विक्की का फोन? हेलो, क्या बात है विक्की, तुमने इस टाइम क्यों फोन किया? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मैं खुद कॉल करूंगी तुम्हें। यार तुम्हें तो पता है ना, मजबूरी है। मैं तुम्हारे सिवा किसी और से बात ही नहीं करता, और मेरा है ही कौन तुम्हारे सिवा इस दुनिया में। तो तुम्हारी यही बात है ना, मेरे दिल को छू जाती है। लेकिन तुम भी तो मेरी मजबूरी समझो ना। पता है इस वक्त अम्मी अब्बू ना लाउंज में वेट कर रहे हैं चाय का, और मैं यहाँ चाय बनाने के बजाय तुमसे बातें कर रही हूँ। किसी भी टाइम अम्मी अंदर आ जाएंगी किचन में। अच्छा चलो ठीक है, मैंने गलत टाइम पे कॉल मिला दी, मैं बाद में बात कर लूंगा। अच्छा सुनो, क्या बात है, कॉल क्यों किया तुमने? कोई काम ही होगा, तभी तो मैंने कॉल की थी। खैर मुझे ख्याल ही नहीं आया वक्त का यार, सॉरी। काम था? मुझसे क्या काम था बताओ। रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। अरे विक्की बताओ तो, तुम मुझे परेशान लग रहे हो। सब ठीक है? क्या बात है? एक्चुअली मुझे 50,000 रुपयों की जरूरत है। कल शाम तक अगर मेरे पास अरेंज नहीं हुए तो मुझ पर केस हो जाएगा। केस? कैसा केस? कौन करेगा तुम पे केस? यार उधार लिए थे मैंने एक दोस्त से, थोड़ा सा लेट हो गया। अब वो दुश्मनी पर उतर आया और धमकियां लगा रहा है कि अगर पैसे टाइम पर नहीं दिए तो केस कर देगा मुझ पर। अच्छा तुम टेंशन नहीं लो, समझो तुम्हारा ये काम हो गया। क्या मतलब? कल तुम मुझसे मिलो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ मिलके, ठीक है? ओके बाय। ओके, अल्लाह हाफिज। मम्मी गुस्सा थूक दें, खाना खा लें प्लीज। मुझे नहीं खाना, ले जाओ यहाँ से खाना। नहीं ऐसा मत कहना, अगर आप नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तो मत खाओ, मेरी बला से। सब के सब करो अपनी मर्जी। मैं कौन होती हूँ किसी को रोकने वाली? जिसके दिल में जो आए वो करे। मुझे सब पता चल गया कि मेरी इस घर में क्या औकात है और तुम सबकी जिंदगियों में मेरी क्या वैल्यू है। मैं ऐसी बातें कर रही हूँ, ऐसा क्यों कह रही हूँ? आप तो हमारी बैकबोन है, और बैकबोन के बगैर तो कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। तो आपने सोच भी कैसे लिया? बस वलीद बस, बहुत हो गया भाषण। अब मजीद मैं तुम्हारा कोई भाषण नहीं सुनूंगी। जब मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है तुम लोगों की नजरों में, तो मेरी जात की क्या अहमियत होगी? तुम बाप बेटा बस मुझे खुश करने के लिए बातें करते हो, दोनों करते अपनी मर्जी हो। और अब इस काम में तुम्हारी वो लाडली बीवी भी शामिल हो गई है। मम्मी आप कहना क्या चाहती हैं? और मुझे तो समझ नहीं आ रहा आपको गुस्सा किस बात का है? इस बात का कि दानिया फूफा जान के साथ चली गई हैं, या इस बात का कि बाबा ने उसे उनके साथ भेजा है? तुम शायद भूल रहे हो, उसने तुम्हारे सामने कसम खाई थी कि ये अपने मैके को भूल जाएगी। न इसने अपने वादे का पास रखा और न कसम निभाई। मम्मी इतनी सख्ती नहीं करें, उस बेचारी की हालत तो देखें आप। और मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ उन लोगों के साथ चली गई। वलीद, ये तुम कह रहे हो? जी मैं कह रहा हूँ, अगर उसकी यहाँ हालत खराब हो जाती, तबीयत खराब हो जाती, तो इल्जाम किस पर आता? आप पर। लोगों ने तो यही कहना था ना कि मोमानी भी सास बन गई, बीमार भाव का ख्याल नहीं रख सकी। और जहां तक मेरा अंदाजा है कि फुफ्फो अपनी जिद और अना की वजह से उससे बात नहीं करेगी, और वो जितनी हसास है उसने तो बीमार होना ही है, तो इल्जाम किस पर आएगा? फुफ्फो पर कि एक माँ अपनी बेटियों का ख्याल भी नहीं रख सकी।